है भारत के किसान हम, किसान हम। मोदी सरकार 4 साल विकास के संकल्प और विश्वास के, साफ नियत सही विकास। खेत की हरियाली लगती है निराली, किसान के जीवन में लाने को खुशहाली। समर्पित है जीवन, समर्पित है मन, भारत सरकार का किसान को नमन। हम 2022 में देश के किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। देश के अन्नदाता के खेतों में हरियाली और घर में खुशहाली के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। सन 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 7 सूत्री कार्यनीति बनाई। प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से सिंचाई पर जोर, खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के आधार पर क्वालिटी बीज और पोषक तत्वों की व्यवस्था, पैदावार की बर्बादी पर रोक के लिए वेयर हाउस और कोल्ड चेन का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्य वर्धन, उपज की बेहतर कीमत के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी और मंडियों में ई प्लेटफॉर्म, फसलों में जोखिमों से होने वाली क्षति को कम करने के लिए नई और प्रभावी फसल बीमा योजना, और डेयरी, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा। वर्षों से खुशहाली की बाट जोहते किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना वरदान बनकर आई। पहले चक्र में 10.70 करोड़ कार्ड बांटे गए और दूसरे चक्र में 3.50 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड अभी तक वितरित किए गए। ये कार्ड खेती की लागत में कमी लाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। देश भर में 2014 से 18 के दौरान स्थापित 9000 से अधिक मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं ने इस अभियान को सफल बनाया। स्वस्थ धरा तो खेत हरा का लक्ष्य तेजी से साकार हो रहा है। 100% नीम लेपित यूरिया के उत्पादन से यूरिया के उपयोग में 5 से 6% तक की कमी आई और उपज में 6% तक की बढ़ोतरी हुई। जैविक खेती के विकास के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया गया। सन 2014 से पहले कोई भी संस्थागत और समग्र योजना नहीं थी। पहली बार पिछले 4 सालों में इसके लिए 947 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को आवंटित की गई। उत्तर पूर्व में सिक्किम देश का पहला संपूर्ण जैविक राज्य बना। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2500 ऑर्गेनिक क्लस्टर्स का विकास किया, जिससे 50,000 किसान लाभान्वित हुए। मिट्टी के बाद किसान की दूसरी जीवन रेखा है पानी। कृषि सिंचाई की कुल 76 लाख हेक्टेयर की क्षमता वाली 99 लंबित परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि से नाबार्ड के तहत विशेष सिंचाई फंड सृजित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि। इससे वर्ष 2011 से 14 के मुकाबले 2014 से 18 में सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में लगभग 25% की वृद्धि। कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उप मिशन लागू किया गया। गांवों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई। खेतीहर महिलाओं की मशक्कत भी कम हुई। वर्ष 2010 से 14 के मुकाबले पिछले 48 महीनों में किसानों को वितरित मशीनों की संख्या में 150% से अधिक की वृद्धि हुई। नई पहल कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल, गेहूं और दालों के साथ मोटे अनाजों, जूट और कपास को भी शामिल किया गया। पिछले 4 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 9.35% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। दलहनों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन, सीड हब तथा क्वालिटी बीज उत्पादन पर जोर दिया गया। इससे वर्ष 2017-18 में 46% की वृद्धि से लगभग 24 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। अब हम दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। क्षेत्र विस्तार के कड़े प्रयासों से पूर्वी राज्यों में धान के परती क्षेत्र में
दलहनों और तिलहनों के क्षेत्र में 90% की बढ़ोतरी हुई। उपेक्षित मोटे अनाजों को महत्व देते हुए वर्ष 2018 को पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की निधि की व्यवस्था की गई। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के व्यापक दायरे और प्रयासों से पिछले 4 वर्षों में बागवानी उत्पादन ने 300 मिलियन टन का रिकॉर्ड आंकड़ा पार किया। व्यावसायिक बागवानी योजना के अंतर्गत पिछली सरकार के 10 वर्षों के 665 करोड़ रुपए की तुलना में मात्र 4 वर्षों में 711 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। श्वेत क्रांति को सतत बनाते हुए डेयरी विकास के प्रयासों से दूध उत्पादन में लगभग 24% की रिकॉर्ड वृद्धि और डेयरी किसानों की आमदनी में 30.45% की वृद्धि। डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष के लिए 10,888 करोड़ रुपए का प्रावधान। देश में पहली बार गो पशुओं की देसी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया, जबकि पहले ये पशु उपेक्षित थे। इसके लिए 4 वर्षों में 546 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 2 नए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों की स्थापना और 20 गोकुल ग्रामों की स्वीकृति। पशुधन संजीवनी के अंतर्गत नकुल स्वास्थ्य पत्र से पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादन बढ़ाने का बीड़ा उठाया गया। ई पशु हाट के माध्यम से पहली बार पशुओं और उनके जर्म प्लाज्म की ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा शुरू हुई। पशुधन में भी बीमा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। अंडा उत्पादन में 25.19% की रिकॉर्ड वृद्धि। महासागरों से लेकर ताल तलैयों तक में नीली क्रांति के प्रयासों से 2014 से 18 में मछली उत्पादन 26% की वृद्धि के साथ बढ़कर 450.18 लाख मीट्रिक टन। डीप सी फिशिंग को बढ़ावा देने के लिए पहले ही वर्ष 312 करोड़ रुपए की राशि जारी। आकस्मिक मृत्यु और स्थायी अपंगता का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। किसानों को सही बाजार सही कीमत के मकसद से राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम से एक राष्ट्र एक बाजार की संकल्पना साकार। देश के 14 राज्यों की 585 मंडियों में किसान भाई लगभग 90 कृषि जिन्सों की ऑनलाइन बिक्री करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2018 से 20 के दौरान 415 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का लक्ष्य। कृषि कार्यों में तत्काल सलाह और बाजार से सीधे संपर्क के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उन्नति मेले का आयोजन किसानों तक नई प्रौद्योगिकी और जानकारी पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन गया है। किसानों की कड़ी मेहनत और पसीने से उपजी फसल बर्बाद न हो, इसलिए 6,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लगभग 20 लाख किसानों को खाद्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रोसेसिंग चेन की सुविधा देकर उनकी आमदनी बढ़ाने को तत्पर है। देश भर की सहकारी संस्थाओं को ऋण एवं अनुदान देने के उद्देश्य से पिछली सरकार के 10 वर्षों में 35,086 करोड़ रुपए की तुलना में इस सरकार ने मात्र 4 वर्षों में 50,730 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। पिछली सरकार के 10 वर्ष में 23,16,819 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2014 से 18 के दौरान 37,70,239 करोड़ रुपए आधारभूत कृषि ऋण प्रवाह के लिए और 17,53,643 करोड़ रुपए की तुलना में 26,02,967 करोड़ रुपए अल्पकालिक फसल ऋण के लिए आवंटित किए गए। ऋण में फंसे नेफेड ने नई नीतियों के कारण दलहन व तिलहन की रिकॉर्ड खरीदारी की, लंबे समय के बाद लाभ अर्जित किया। भूमिहीन और लघु किसानों को सीधे लाभ के लिए जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के गठन को बढ़ावा दिया गया। पिछले 10 वर्षों में 6,631 करोड़ रुपए के मुकाबले केवल 4 वर्षों में इसके लिए 27,930 करोड़ रुपए की राशि ऋण के लिए आवंटित की गई। एसएफसी किसान उत्पादक संगठनों के पंजीकरण में 131% की वृद्धि हुई। साथ ही नाबार्ड और राज्य सरकारों द्वारा भी
एफपीओ का गठन किया जा रहा है। एनएससी ने मंत्रालय के प्रोत्साहन से बीज भंडारण क्षमता में पिछले 4 वर्षों में 280% की भारी वृद्धि की। मधु क्रांति के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से शहद उत्पादन में पिछले 4 वर्षों में 28.56% की वृद्धि। राष्ट्रीय बांस मिशन से अतिरिक्त आमदनी के लिए बांस की खेती को प्रोत्साहन। नवंबर 2017 से बांस को वृक्ष की जगह घास के वर्ग में लाने से इसकी खेती और व्यापारिक उपयोग आसान हो गया। राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए आवंटित धनराशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी। हर मेड़ पर पेड़ लगाने के उद्देश्य से कृषि वानिकी उप मिशन 2016-17 से लागू। नारियल प्रौद्योगिकी मिशन योजना के वित्तीय समर्थन से नारियल उत्पादों के निर्यात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी। प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने मामूली प्रीमियम दर पर एक असरदार सुरक्षा दिलाई। अब कटाई के बाद खेत में 14 दिन तक रखी उपज का भी बीमा। नए प्रावधानों से बीमित किसानों के प्रति हेक्टेयर दावों में वृद्धि, प्रति हेक्टेयर बीमित राशि में भी वृद्धि। अनेक कृषि उद्यमों को एक सूत्र में पिरोने वाली समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा। अब मिश्रित खेती खुशियों की खेती बन गई है। पिछले 4 वर्षों में फसलों की 795 नई और सुधरी किस्में जारी करने का कीर्तिमान। पहली बार पोषक तत्वों से समृद्ध 20 फसल किस्मों का विकास। कुल 475 जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास। कृषि विज्ञान केंद्रों के विशाल नेटवर्क द्वारा किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास। प्रसार कार्यक्रमों में करोड़ों किसानों की भागीदारी। वर्ष 2009 से 14 के मुकाबले 2014 से 19 में कृषि विकास व किसान कल्याण के लिए बजटीय आवंटन में लगभग 75% की वृद्धि और प्रमुख कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए कॉर्पस फंड का प्रावधान। मुख्य रूप से किसानों और कृषि विकास के लिए देश का ऐतिहासिक कृषि केंद्रित बजट 2018-19। सभी प्रमुख रबी और खरीफ फसलों के लिए कृषि लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। ग्रामीण मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर ई-नाम से जोड़ने के लिए 2000 करोड़ रुपए। किसानों को आसान ऋण देने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए की विशाल राशि की व्यवस्था। फसलों की पराली के वैज्ञानिक निपटान के लिए विशेष सहायता राशि। किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs को आयकर में 100% की छूट। टॉप फसलों यानी टमाटर, प्याज और आलू की बाजार कीमतों में उतार चढ़ाव पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विकास के लिए नया कानून और योजना। किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए नया कृषि उत्पाद एवं पशुधन मार्केटिंग अधिनियम 2017 लागू। कृषि संबंधी भूमि सुधारों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए कृषि लैंड लीजिंग एक्ट 2016 लागू। सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों के कारण समुद्री उत्पाद, ताजे फलों व सब्जियों, चावल तथा मसालों के निर्यात में असाधारण वृद्धि हुई। कृषि विकास और किसान कल्याण के बढ़ते कदम एक नए और समृद्ध ग्रामीण भारत का निर्माण कर रहे हैं। साफ नियत, सही विकास। संकल्प से ही होगी सिद्धि। प्रधानमंत्री जी का सपना नए भारत का निर्माण, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना करना। किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर के लाइट सेक्टर में दूध उत्पादन, मछली उत्पादन और प्रकार मधुमक्खी पालन आदि कई योजनाएं शुरू की गई है। मेड़ पर पेड़ लगाना ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन है, राज्य सरकारें सहयोग कर रही है, किसान भी अब आगे आ रहे हैं, तो 2022 आते आते निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी।